नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 31 दिसंबर 2025 को आलोक राज जी को बीएसएससी का चेयरमैन बनाया गया था। महज 6 दिन में ही उन्होंने बीएसएससी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। आलोक राज जी एक स्वच्छ छवि के ऑफिसर रहे हैं, ईमानदार ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने 6 दिन के अंदर ही बीएसएससी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आलोक राज जी का इस्तीफा बीएसएससी में बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग की ओर इशारा करता है, क्योंकि बीएसएससी जो बहुत पहले से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, धांधली सेटिंग के आरोप लगते रहे हैं, उस बीएसएससी के द्वारा अभी 24,000 से अधिक पदों पर द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा होनी बाकी है, CGL 4 की परीक्षा होनी बाकी है, अन्य कई तरह के पदों के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है एवं अन्य कई तरह के पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में बीएसएससी के चेयरमैन पद से आलोक राज जी का इस्तीफा देना ये दिखाता है कि बीएसएससी के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है वहाँ के अधिकारी कर्मचारी, और इस वजह से आलोक राज जी अपने आप को वहाँ अपनी छवि नहीं बचा पा रहे थे, अपनी छवि के साथ तो समझौता नहीं करना चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा। ऐसी ही संभावना बनती है। एक बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका कहना है कि कोई बड़े नेता का दबाव था कि उनके ही एक एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी दी जाए, क्योंकि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय एवं अन्य कुछ परीक्षाओं को ऑनलाइन कराना चाहती है बीएसएससी, और ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेवारी, ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो वो नेता कह रहे हैं उसी एजेंसी को ये ठेका दे दे, जिम्मेवारी दे दे, लेकिन वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है और इसी वजह से आलोक राज जी इस्तीफा दे दिए, क्योंकि वो गलत काम नहीं करना चाहते थे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के, बिहार के, उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा है और मेरा भी इशारा इसी तरफ है कि बीएसएससी में बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग होने की संभावना है, क्योंकि द्वितीय इंटर स्तरीय जो बहाली है बीएसएससी में 24,000 से अधिक पदों पे होनी है और इसी बहाली में अच्छे अच्छे पद हैं और 2 साल 2.5 साल से हर एक 6 महीना पे लिंक ओपन किया जाता है फॉर्म भरने के लिए। आखिर किन के लिए ये लिंक ओपन किया जा रहा है बार बार? सितंबर 2023 में वैकेंसी आई थी और अभी तक द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है और बार बार फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन किया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और जब नोटिफिकेशन आया था उस समय ऑनलाइन परीक्षा लेने की कहीं बात नहीं थी, फिर ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कहां से आ गई? जब बिहार सरकार के पास अपनी व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन परीक्षा करवाने की, तो फिर प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा क्यों ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी? तो बीएसएससी में सुधार की आवश्यकता है। हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि जो आपकी छवि है वो ईमानदार नेता की छवि है, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ नेता आपकी छवि को लगातार धूमिल करते जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे नेताओं, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए और बीएसएससी में आलोक राज जी को पुनः बीएसएससी का चेयरमैन बनाइए या इनके जैसा स्वच्छ छवि के ईमानदार जो अफसर हो उनको नेता बनाइए। किसी गलत प्रवृत्ति के या भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को, अधिकारियों को अगर बीएसएससी का चेयरमैन बनाते हैं तो धांधली सेटिंग बड़े पैमाने पे होगी। दूसरी तरफ 67वीं बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था, जिसे मैंने ही उजागर किया था, परीक्षा से पहले ही मैंने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजा था, परीक्षा रद्द हुई थी और जांच में कई बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, कई लोग पकड़े भी गए थे और बीपीएससी के जो उस समय परीक्षा नियंत्रक थे अमरिंदर कुमार, हमने उन पे आरोप लगाया था, उनको हटाने की मांग किया था, जांच की मांग किया था। 3-4 महीने बाद सरकार ने बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को बीपीएससी से बाहर कर दिया, लेकिन 1.5 साल के बाद फिर से उन्हें बीएसएससी का सदस्य बना दिया गया, बीएसएससी का सदस्य बना दिया। यानी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को बीपीएससी से तो हटा दिया गया, लेकिन 1.5 साल के बाद बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया और अभी भी वो बीएसएससी के मेंबर है। तो क्या ये सारी प्रक्रिया, ये जो सारा घटनाक्रम है, किसी बड़े धांधली सेटिंग की ओर इशारा नहीं करता बीएसएससी में? क्योंकि हजारों पदों पे बहाली होनी है बीएसएससी के द्वारा और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और CGL 4 की बहाली को लटका के रखा गया है। अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप एक ईमानदार नेता हैं, आपने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस वक्त
भर्ती आयोगों में जो धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है कुछ नेताओं और अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है, वैसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और बीएसएससी में आलोक राज जी जैसे ईमानदार पदाधिकारी की जरूरत है। तो बीएसएससी के चेयरमैन एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए और बेहतर होगा कि आलोक राज जी को ही बीएसएससी का चेयरमैन बनाया जाए तो और भी बेहतर होगा। और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग पूरे घटनाक्रम को देखिए। ये कोई छोटी मोटी साधारण घटना नहीं है, ये बीएसएससी में अरबों खरबों का खेल होने वाला है, इस ओर इशारा कर रहा है। बीएसएससी में भ्रष्टाचार पहले से चला रहा है और फिर से भ्रष्टाचार लग रहा है कि चरम पे पहुंचेगा कि क्या होगा। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए कि आखिर आलोक राज जी ने क्यों इस्तीफा दिया, किस नेता का दबाव था उन पर, और बीएसएससी के अंदर कौन अधिकारी कौन कर्मचारी हैं जो आलोक राज जी को ईमानदारी से काम नहीं करने दे रहे थे कि 6 दिन के अंदर ही इनको इस्तीफा देना पड़ गया। नीतीश जी, आपकी छवि ईमानदार नेता की है, सुशासन की सरकार बिहार में आप कहते हैं, तो दिखाइए कि सुशासन की सरकार है और बीएसएससी में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच करवाइए और आलोक राज जी को पुनः बीएसएससी का चेयरमैन बनाइए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।